नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। देखो, आप सभी लोगों के जो कॉमन डाउट्स हैं जो बार बार देखने के लिए मिल रहे हैं, वो यही डाउट्स हैं कि कौन सा एग्जाम पहले आएगा, किस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीजीडी पीजीडी एग्जामिनेशन की या पीआरटी एग्जाम की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपका सेम होता है। ठीक है, तो सेम लेवल के एग्जामिनेशन में सिलेबस आपका 70 to 80% सिमिलर रहता है, बाकी सारी चीजें कुछ डिफरेंट होती हैं वहां पर। अगर मैं बात करता हूं केवीएस टीजीडी की, मैं बात करता हूं ईएमआरएस टीजीडी की, मैं बात करता हूं DSSB टीजीडी की और एनवीएस टीजीडी की, तो ऑलमोस्ट टीजीडी के सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, DSSB का जो सिलेबस है वो अभी चेंज हुआ है, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है पहले से। ठीक है, तो उसमें थोड़ा चेंज देखने के लिए मिला है। बाकी ईएमआरएस, केवीएस और एनवीएस में कोई चेंज सिलेबस में नहीं है टीजीटी लेवल में। ठीक है, तो आप अगर किसी एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बाकी के 3 एग्जाम ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं 70 to 80% तक। ठीक है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बट सवाल ये उठता है कि हम डेडिकेटेडली कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कौन सा एग्जाम जो है पहले आने वाला है, किसकी प्रायोरिटी कितनी है, कौन सा सबसे पहले आएगा, डेट क्या होने वाली है एक्सपेक्टेड, तो उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज है कि आपके कोई भी एग्जाम हो, अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो एग्जाम के आने की उम्मीद है वो उम्मीद है केवीएस की, क्योंकि इसकी जो फाइल है वो प्रोसेसिंग में है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका एग्जाम नोटिफिकेशन निकलेगा वो आपका निकलेगा केवीएस का। तो इसकी फाइल प्रोसेसिंग में चली गई है और प्रोसेसिंग में फाइल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब जा। ठीक है, केवल एक साइन होके सीधा फाइल हेडक्वार्टर पहुंचने की देरी है, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 5-7 दिन के अंदर। तो अगर मैं बात करता हूं कि इसका एग्जैक्ट डेट क्या होने वाला है नोटिफिकेशन का, तो मे भी हो सकता है कि ये मार्च के मिड तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मिड मार्च तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो देखने के लिए मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, अगर मैं बात करता हूं, मैंने यहां पे जो नाम लिखे हैं इनके, ये प्रायोरिटी बेसिस पर ही लिखे हैं मैंने। तो पहला प्रायोरिटी आपका केवीएस का है, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, कि पहली प्रायोरिटी केवीएस की है कि ये एग्जाम सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्च के एंड आते आते, इस महीने का एंड आते आते नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा। दूसरी चीज है ईएमआरएस। तो ईएमआरएस सेकंड नंबर पे है, क्योंकि आपको पता है 38,000 वैकेंसीज का जो डाटा है वो क्लियर कर दिया गया है और उसमें बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिलने वाला है आपको देखने के लिए। जो आपके वैकेंट पोस्ट हैं उसको लेकर प्रिंसिपल की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद में डाटा जारी किया गया था। ठीक है, अब ये जो डाटा जारी हुआ है इसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है, फाइल वाइल बन के जो है डिपार्टमेंट्स में घूम रही है और बहुत जल्दी इसके ऊपर भी अप्रूवल मिलने वाला है। और यहां से सेकंड नंबर पे आपका ईएमआरएस की जो परीक्षा है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब मैं बता दूं, केवीएस का जो एग्जाम है ना, ये तीनों लेवल पर होगा। ये आपका पीआरटी लेवल पर भी होगा, टीजीटी लेवल पर भी होगा और पीजीटी लेवल पर भी होगा। जैसा कि आपने देखा है कि अभी कुछ दिन पहले इसका वैकेंट पोस्ट का डेटा भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में ईएमआरएस का एग्जाम सेकंड पोजीशन पे होगा, ये केवल 2 लेवल पे होगा, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, क्योंकि पीआरटी लेवल पर ये एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन भी आपका एक्सपेक्टेड है, आपका अप्रैल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मार्च में क्यों नहीं आएगा, तो अप्रैल या मई में इसको देखने के लिए मिल सकता है आपको। ये मार्च में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करी गई है और उसमें कुछ छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च के अंदर होने वाला है। यानी कि जो खाली सीट रह गई थी उनको भरने की प्रक्रिया करी जा रही है। जब ये डेटा पूरा हो जाएगा तो एक फाइनल लिस्ट जारी करी जाएगी, उसके बाद में अप्रैल या मई में आपको ईएमआरएस का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जो हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं। इसके बाद DSSB की बात कर लेते हैं। तो DSSB में भी मतलब वैकेंट पोस्ट काफी सारी हैं, इनका भी जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिलता रहता है आपका। ठीक है, लेकिन इसका जो एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन है ये अभी थोड़ा डाइसी है, ये कब तक आएगा इसके बारे में अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है यहां पर। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूं एनवीएस की, तो ये नोटिफिकेशन भी आपका दिस ईयर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, इस साल ये भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, बट अभी 2 एग्जाम पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, दैट इज केवीएस और ईएमआरएस। ये 2 एग्जाम आपको इस साल नौकरी ला के देंगे। आप में से जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन की, तो केवीएस और एनवीएस वाले लोग अपना स्पीड अप कर लीजिए प्रिपरेशन को। बाकी कोई हेल्प अगर मेरी चाहिए तो मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ। सिलेबस कोई चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, वहां से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्सेज के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने केवीएस का विजय पथ बैच लॉन्च कर दिया है। तो इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत कम प्राइस में हम इस कोर्स को आपको अवेल करा देंगे, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, बाकी हमने जो है ईएमआरएस के कोर्स भी हमने यहां पर लॉन्च कर दिए हैं, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए मेरी हेल्प चाहिए आपको, तो मैं आपको जो है
हेल्प करूंगा डेफिनेटली। मुझे आप इस नंबर पे जो है एक बार आप मैसेज कर देंगे, ये नंबर आपको दिख रहा है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स आपको दिलवा दूंगा मैं। जो भी ऐसे है ना छात्र कम प्राइस पर कोर्स चाहते हैं, डिस्काउंट के साथ कोर्स चाहते हैं, तो मैं अपने थ्रू डिस्काउंट करा के उस पर ये कम प्राइस में आपको दिला दूंगा। आप डायरेक्टली भी जाते हैं तो कमल कोड यूज करके कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरी हेल्प चाहिए तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर श्योर, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जेन्युइन कैंडिडेट मैसेज करना, क्योंकि भाई देखो होता क्या है ना, प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं भी बिजी होता हूँ अलग अलग क्लासेस में, तो आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे मैसेज करना, मैं उन्हीं जेन्युइन कैंडिडेट्स को ही हेल्प करूंगा यहाँ पर, जो भी लोग मुझे पर्सनली कनेक्ट करेंगे। बाकी सिलेबस के लिए आपको जाना है तो मैं आपको टेलीग्राम पे लेके जाता हूँ कि आप सिलेबस कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैंने प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, स्कैन करके यहाँ से देखिएगा। ये आप जो है कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके सर्च करेंगे, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक करके, तो ये हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। इस पर आप जब जाते हैं, यहाँ हमने कोर्स के लिंक लगाए हुए हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे एक सेक्शन आता है पीडीएफ और मीडिया का, फाइल का, देखो ये मीडिया फाइल्स, ठीक है। तो आप फाइल्स पे क्लिक करेंगे, तो फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखो सारे पीडीएफ नोटिफिकेशन ईएमआरएस के सारे सिलेबस हमने यहाँ पे लगा दिए। तो जो भी इंटरेस्टेड है इसको ज्वाइन कर लेना, सारे सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद अस और प्रिपरेशन करते रहिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।